अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज मेरा पेपर है और पेपर की टाइमिंग मेरी है 2 से 5 और अभी सुबह का टाइम है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ कर लूँगी, फिर थोड़ा से पेपर के लिए भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करूँगी कि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा होता है ना, वो जीएससी की पेपर की प्रेपरेशन करने में है, क्योंकि जो जीएससी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, साइंस से इन्वायरमेंटल साइंस है, इसके अलावा मैथ्स का पोर्शन भी बहुत अच्छा खासा है और जो साइंस का पोर्शन है उसमें भी काफ़ी चैप्टर्स हैं और वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच यही है कि आप 5 से 6 साल जो है तकरीबन उसके आप पास्ट पेपर्स निकालें और उसको सॉल्व करें। आप 5 से 6 साल के पेपर्स को सॉल्व करके उनके नोट्स बनाएंगे तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि आपने किस तरह उस पेपर को प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने इसी तरह अपने जो 5 से 6 साल के जो पेपर्स थे, पास्ट पेपर्स, उनको उठाया और मैंने उनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके एक नोट्स बना लिए। इस तरह आपका बहुत सारा हिस्सा जो है वो कवर भी हो जाएगा सिलेबस का और साथ ही साथ जो है आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि आपने किस तरह इस सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो जीएससी का यही है कि आप इसको साथ साथ लेके चलें बाकी सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे ये मेरे नोट्स थे, मैंने हर जो चैप्टर था या हर पोर्शन था उसके अलग अलग जो थे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट मैंने 5 से 6 साल के जो क्वेश्चंस थे उनको राइट अप किया, उनके नोट्स बना लिए। बस यही बात थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। तो अब मैं कर लूँगी अपनी थोड़ा जो मैंने नोट्स प्रीवियस आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे, जो उनको मैं एक बार प्रिपरेशन कर लूँगी, उनकी एक प्रैक्टिस या रिवीजन कर लूँगी। तो बेसिकली होता यही है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जब पेपर आपके सामने आता है तो वो बिल्कुल अनसीन ही होता है। ऑलमोस्ट 20% या 30% आपका जो होता है आपने देखा होगा, बाकी होता सारा अनसीन है। लेकिन आप फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस एक बार सारी चीज़ों की मैंने रिवीजन कर लिया, आप पेपर के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटू सा बैग निकालेंगे, फिर ये काफ़ी सारे पेन्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम अपना CNIC जो बहुत ज़रूरी होता है हॉल के जो एंट्रेंस है उसके लिए। देन मेरी जो चालान था, मेरा चालान फॉर्म गुम हो गया था तो मुझे ये कंफर्मेशन मिली थी बैंक की तरफ से, ये मैं रख लूँगी और एट द एंड मेरा जो है रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। चालान मेरा जो था वो मिसप्लेस हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बल्कि एक चीज़ यहाँ रह गई, सबसे इम्पोर्टेंट स्वीट्स। जब आप पेपर दे के आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसके लिए भी तो कोई आपने काम करना है ना, तो बस ये चीज़ें मैं सेट कर लूँगी। आप कपड़े निकाल लेते हैं। तो ये ड्रेस है पोल्का डॉट्स का और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। तो एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप खुद कंफर्टेबल फ़ील करो। आप खुद कंफर्टेबल फ़ील करोगे तो आपके साथ सारी चीज़ें जो होंगी वो नॉर्मल होंगी। तो इसलिए आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और पेपर मेरा 2 बजे था और अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा चाय वाय पीते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं। तो बस मैं अपना जो टाइम थी वो इंजॉय कर रही थी, अपने जो माइंड को है वो फ्रेश कर रही थी कि टेंशन फ्री हो के मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ जाऊँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी में लगी और मैंने सारी चीज़ें अपनी रख ली थी। लेकिन जो चालान फॉर्म था, ट्रेजरी फॉर्म था, वो मुझसे गुम हो गया था। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन थी मुझे उसी चीज़ की थी कि क्या होगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो एफिडेविट उन्होंने साइन करवा लिया था और जो मैं फ़ॉर्म लेके गई थी, जो कंफर्मेशन रिपोर्ट थी उन्होंने जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी। उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। उससे पहले जब मैं पेपर दे के आई थी तो पेपर के जो मैंने डिफरेंट स्टेटस देखे तो वो यही थे कि पेपर तो बढ़ गया लेकिन फिर भी मेरा अच्छा हो गया था। तो मैं चेक कर रही थी, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आया था मैंने अपनी कीज़ चेक कर ली थी तो मेरा अच्छा स्कोर बन गया था, 100+ स्कोर हो गया था इजीली। तो ये थी एग्ज़ाम की रूटीन और एग्ज़ाम का जो था रिज़ल्ट, क्योंकि कीज़ आ जाती हैं ऑफिशियल बाद में जो होता है अनाउंस होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो फिर वही थी कि एफिडेविट में यही लिखा था कि जो नेक्स्ट 10 डेज़ है उसमें हम जमा करा देंगे अपना चालान। तो उसके लिए मुझे दोबारा से बैंक जाना पड़ा। उस बैंक ने जो है हमें मेन ब्रांच में भेज दिया, मेन ब्रांच वालों ने हमें आगे के चहरी भेज दिया। तो इस तरह मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और काफ़ी चक्कर भी लगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो अब मुझे है उम्मीद कि मुझे चालान फॉर्म मिल जाएगा। उन्होंने मुझे 1-2 दिन का टाइम दिया कि हम ढूंढ के आपको जो है बुला लेंगे, फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया था। तो आई होप कि मिल जाए। अगर आप में से किसी का चालान गुम हुआ या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना और उसका सॉल्यूशन क्या हुआ आपने मुझे वो भी गाइड करना है या आपने बताना है। तो बस यही रूटीन थी एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वो चाहे
अपने चालान को संभाल के रखना हो या कुछ भी हो। तो बस मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। मज़ीद आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।